हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते। और मैं आज जो अभी बहुत ही आनन फानन में मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी अभी एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे ब्रेक हुई है। टेलीविज़न एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो भी थर्ड स्टेज का, जो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। जब मैंने पढ़ी तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। इनफैक्ट जिन जिन लोगों को भी पता चल रहा है मेरे आसपास, सभी लोग बहुत शॉक्ड में हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ लोग इतना ट्रैवल करते हैं, जाते आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। मतलब जो ट्रैवलिंग करते हैं फॉरेन में इधर उधर, एक आम इंसान तो मतलब शायद साल में अगर एक बार ही टेस्ट करा ले अपने पूरे तो बहुत होता है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ की तो उनको जाना होता है, विदेश जाना होता है, उनके अपने काम होते हैं, उनके अपने हेल्थ चेकअप होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस होते हैं। बट उसके बावजूद भी ये काफ़ी शॉकिंग लगा कि थर्ड स्टेज का है। बट मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सुनकर डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मैंने हिना की जर्नी देखी है। सबसे पहले तो मुझे पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कि हिना इन सब चीज़ों से वापस बाहर निकल आएगी, क्योंकि वो एक बहुत मज़बूत लड़की है। उसका जो मैंने एक फाइटिंग स्पिरिट है वो बिग बॉस में देखा है। इनफैक्ट जिन लोगों ने भी 2017 में हिना को बिग बॉस में देखा है, उसके 11वें सीज़न में, वो जानता है कि हिना खान कितनी मज़बूत लड़की है। मतलब सारे घर के लड़के एक तरफ, बिग बॉस के मेल कंटेस्टेंट एक तरफ और हिना खान एक तरफ होती थी, जो कि बीइंग एज अ गर्ल देखकर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हिना से उस शो में गलतियां भी हुई, उस शो से हिना को काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन शो से निकलने के बाद हिना ने बहुत समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल किया, और ऐसे किया कि शो के जो मेकर्स थे, उन्होंने जब सीज़न, आई डोंट थिंक सो कौन सा सीज़न था, जो रुबीना वाला सीज़न था, उसमें वो एज अ चैलेंजर बन के आई थी, और उनको एज अ विनर ही बार बार जो है उससे संबोधित किया जा रहा था, जबकि विनर तो कोई और बनी थी। लेकिन हिना को जो शो में जो रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि शो के मेकर्स को भी रियलाइज़ हुआ कि हमने कहीं ना कहीं हिना खान के साथ बहुत गलत किया है। क्योंकि देखो, हर कोई बैठता है, बात करता है, सिर्फ हिना खान की बातों को ही ज़्यादा एक्सपोज किया जाता था। और भी कंटेस्टेंट थे जो बात करते थे, स्पेशली जो उनकी राइवल थी, जो शो जीती हैं, उन्होंने भी बहुत बातें की हैं ऊट पटांग, लेकिन उनको कवर अप किया गया और हिना को बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइट में लाया गया, नेगेटिव लाइट में। लेकिन हिना ने बहुत समझदारी से अपने आप को, अपने ऊपर आई हुई हर एक प्रॉब्लम को बहुत मैच्योरली हैंडल किया, और ये वजह रही कि सब ने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया, पब्लिक ने भी रियलाइज़ किया। इनफैक्ट मैंने देखा था कि हिना के ट्विटर पर सब हिना से माफ़ियाँ भी मांग रहे थे कि यार, हमने तुम्हें गलत समझा शो में, हमने जिसको सपोर्ट किया वो लायक ही नहीं है। मतलब वो यही कहना चाह रहे थे। तो हिना उनके साथ में बहुत अच्छे से बात कर रही थी, और हिना ने जो है अपने ऊपर लिटरली वर्क किया। हिना काम भी कर रही है। आज बिग बॉस को ख़त्म हुए हुए बहुत ज़माना हो गया, लेकिन हिना क्या है, बिग बॉस से काफ़ी आगे निकल गई। नो मैटर उसे एज अ गेस्ट बन के बुलाया जाता था, एज अ चैलेंजर बन के भी वो गई, लेकिन ना उसने ना बिग बॉस का वो जो रस्सी रोना है ना, वो कभी रोया नहीं। मतलब ठीक है, हो गया, मतलब ये नहीं है कि अरे मुझे गलत दिखाया गया, ये भी दिखाया गया, लाइक उसने ना इतनी जस्टिफिकेशन नहीं दी। उसने किसी भी कंटेस्टेंट के ऊपर ना ही कोई गलत बात बोली। हालांकि जो उसके शो में दुश्मन बने, उन्होंने बाहर भी आकर जो है हिना खान से हिना खान के बारे में नेगेटिव बोला, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं और हिना कहाँ है। और बहुत बुरा लगता है देखकर मुझे। ठीक है, लोगों को हिना में एक एटीट्यूड दिखता था शो में, लेकिन वो एक इंसान, बहुत कई लोग ना बोलते हैं लेकिन उनको मीन नहीं करते। हिना बहुत फ्रैंक थी अपने करियर को लेकर
कि हिना ने बहुत यंग एज में उसको एक रोल मिला 2009 में स्टार प्लस के एक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अक्षरा का, जिसने किरदार ने उसको घर घर में उसकी जान को और ज़्यादा कहते हैं जान पहचान लोगों से करवाई। तो हिना खान ने कैरेक्टर को इतनी बखूबी निभाया। अभी हाल ही में अभी कुछ महीने पहले ही शो के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी हिना खान के बारे में बोला कि भाई मैं उससे कभी मिलना नहीं चाहूँगा, वो तो ऐसी थी वैसी थी। ठीक है, हो सकता है हिना खान ऐसी हो, लेकिन हिना खान ने कभी भी अपने शो के बारे में, शो के मेकर्स के बारे में कभी बुरा नहीं बोला। ये होती है इंसान की मैच्योरिटी। ठीक है, आप झगड़ा करते हैं, लेकिन आपके ऊपर होता है कि आप अपने झगड़े को किस लेवल पर लेके जाते हैं, कितना उसको आप भुनाते हैं, ये आपकी खुद की सेंसिबिलिटी पर निर्धारित होता है। तो हिना भी काफ़ी हैरान हो गई कि भाई अब इन सब बातों का क्या मतलब। बात भी सही है कि भाई अब क्या। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी प्रोड्यूसर्स ने जो भी बातें कही हिना के खिलाफ, उससे लोग हिना के पक्ष में और आ गए। अब लोगों को समझ में आता है कि क्या सच है क्या नहीं है। अब ये नहीं है कि पब्लिक सिर्फ एक साइड देखकर ही रिएक्ट करने लगी है। वो ज़माना गया। आई थिंक 2020 के बाद लोगों की थिंकिंग, लोगों की समझने की जो ताकत है ना, वो दुगनी हो गई है और अब लोगों को डॉट से डॉट कनेक्ट करना बहुत अच्छे से आ गया। सो आई एम वेरी वेरी मैं बहुत शॉक्ड में हूँ अभी भी, और मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हिना खान इस जंग को ज़रूर जीतेगी और आगे बढ़ेगी। हिना की पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको पता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड रहा है। अब वो आज की तारीख में उसके साथ है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हिना ने जो प्यार हासिल किया है पब्लिक के दिलों में, हिना का ये बहुत बोल्ड स्टेप था कि अपने शो को गुड बाय कर उसने बैक टू बैक 2 रियलिटी शो किए। एक खतरों के खिलाड़ी किया और दूसरा किया बिग बॉस। खतरों के खिलाड़ी में भी मैं उसकी जर्नी नहीं भूल सकती। उसने जो है अपना 900% दिया है और वो टॉप 2 में रही है। एंड जो उसका जो कहते हैं ना, हिना के जिगर में इतना ट्रिगर था कि वो अपने आप को नहीं रोक सकती थी। उसने ऐसा कभी भी शो में भी मैंने नहीं देखा कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे मेरे फैंस बचाएंगे तो मैं ये टास्क क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ। पूरा टास्क में अपना 900% उसने दिया करती थी उस शो में, और मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। वो करियर ओरिएंटेड भी लड़की थी और उसके अंदर उसने एंड में चीज़ों को बहुत अच्छे से भी हैंडल करना सीख गई थी वो, कि वो कहाँ पर चीज़ों को लैक कर रही है। और उसकी फादर की भी अभी कुछ साल पहले ही डेथ हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। वो अपने फादर के साथ काफ़ी क्लोज़ थी और उसके फादर फिनाले में भी आए थे। हिना ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, बट वही बात होती है कि हम सोचते हैं कि भाई एक ग्लैमर लाइफ में क्या दुख होता है, लेकिन इन लोगों के भी अपने दुख हैं। और अब जो एक बहुत बड़ी सिचुएशन से हिना गुज़र रही है, वो तो वो सिर्फ वही समझ सकती है। डेफिनेटली उसकी फैमिली, उसकी मदर, उसका भाई उसके साथ ज़रूर होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, ये सपोर्ट तो सबका होता है, लेकिन ना उसके अलावा एक होता है आपके भगवान खुदा का आपके सर पर हाथ, और दूसरा आपकी खुद की विल, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है। ये एक जंग होती है। देखो, जंग में या तो आप हारते हो या तो आप जीतते हो। वैसे ही ज़िंदगी की जंग में भी आपको देखो, मरना तो हम सबको है, लेकिन मुझे जो बचपन से एक बात सिखाई गई है कि मरने से पहले मत मरो। देखो, मरना तो हम सभी ने है, हम सब इस दुनिया में जाने के लिए ही आए हैं। इनफैक्ट ये जितने भी 365 डेज़ कहते हैं, आई होप मैं सही बोल रही हूँ, तो उसमें से हमारे बर्थडे आते हैं, अगर जो मैरिड होते हैं उनकी शादी की एनिवर्सरी आती है, किसी की पहली सैलरी का भी लोग सेलिब्रेट करते हैं कि आज के दिन हमें पहली हमारी नौकरी मिली थी। लोगों के अपने अपने कैलेंडर मार्क होते हैं सेलिब्रेट करने के। किसी की फ़र्स्ट डेट होती है, या हम पहली बार मिले थे, या हमारा किसी का यूट्यूब चैनल को लेकर भी लोग मनाते हैं। आजकल लोग बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स कैलेंडर पे मार्क करते हैं और उनको हर साल सेलिब्रेट करते हैं।
लेकिन इन कैलेंडर में एक ऐसी डेट भी छुपी हुई है जो हमारी इस दुनिया से जाने की है, जो हमें नहीं पता है, जो शायद दूसरों को पता लगेगी कि जिस दिन जब खबर आएगी कि हम इस दुनिया से टपक गए हैं, तो अच्छा आज के दिन तो फिर हमारी बरसियाँ मनाई जाएंगी, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। देखिए, जन्मदिन हमें अपना पता होता है। जब हम बड़े होने लगते तब हमें समझ आता है कि ओके, इस दिन हमारा जन्मदिन आता है, हर साल इस दिन हमारा जन्मदिन आएगा, इस तारीख को हमारा जन्मदिन आएगा। लेकिन हमें हमारा मरण दिन नहीं पता होता, वो दूसरों को पता चलता है जब हम इस दुनिया से जाते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन एक सच ये भी है कि हमें फ़ाइट करनी है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। किसी को अपनी करीबी को जंग लड़ते हुए देखते हैं और कोई खुद को जंग लड़ते हुए देखता है। तो आजकल जिस तरह से आप माहौल ही देख रहे हैं, हर तरफ जंगों का ही माहौल है। आप सोशल मीडिया उठाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे में ना, मतलब जब हम इस तरह की खबर सुनते हैं ना, तो लगता है यार ये क्या है। मतलब मुझे पता है इस वक्त जिस पर बीत रही होगी, हम लोग तो सिर्फ बोल कर, दो बातें करके हम निकल जाएंगे। लेकिन जो ये सब कुछ फेस कर रहा है, क्योंकि बीते साल भी मेरे किसी करीबी ने कुछ मिलती जुलती चीज़ें ऐसी ही फेस की थी, तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और जिसके साथ बीत रही होती है वो तो होता ही है, लेकिन जो उसके बहुत क्लोज वन होते हैं ना, वो भी तिल तिल करके ही जी रहे होते हैं। और स्पेशली हिना ने बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में खोकर वापस पाई है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि वो जो ये चीज़ों से अभी सफ़र कर रही है, उन चीज़ों से निकल कर वो डेफ़िनेटली ये जंग ज़रूर जीतेगी। और मैं हिना खान को तहे दिल से बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगी कि वो जल्द से जल्द इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकले। उसे भगवान, अल्लाह, कुछ भी कह लो, सबका आशीर्वाद मिले और वो इस बीमारी को हरा कर अपने आप को दोबारा प्रूव करे कि भाई खानों में खान कौन है, वो है हिना खान है। बस बड़े भारी मन से मैंने ये वीडियो बना रही हूँ और मेरी आंखों के सामने मुझे हिना का ही चेहरा दिख रहा है। एंड आई होप कि हम सब उसके लिए जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ उसे लगे और जल्द से जल्द वो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से और हिम्मत से हैंडल करे। एंड ऑफ कोर्स उसकी फैमिली को भी, स्पेशली उसकी मदर, जिन्होंने पहले अपना शौहर खोया, अब अपनी बच्ची को इस तरह से तड़प रहे हैं, एक भाई के लिए अपनी बहन को इस तरह से देखना। डेफिनेटली मैं बिल्कुल समझ रही हूँ हिना के हिना ने इतना कुछ कमाया है इस दुनिया में आकर और इस वक्त उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। बस मैं आगे और कुछ बातें रिपीट नहीं करूँगी। तो ऑल द बेस्ट हिना खान, गॉड ब्लेस यू। और चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस, बाय, टेक केयर।